हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMSCS चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान से तथा विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, अगर ये आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एवं स्वयं भी इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आगे अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। देखें, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसका आधार है 4/3 सेंटीमीटर। इसकी बराबर भुजाओं की माप याद करनी है, जबकि इसका परिमाप दिया है 4/2/15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये जो दोनों बराबर भुजा है इनको हम यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो हम मान लेते हैं कि दोनों बराबर भुजाओं की माप कितनी है, यक्ष। और ये दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि माना बराबर भुजाओं की माप, माना बराबर भुजाओं की माप बराबर यक्ष सेंटीमीटर, यानी दोनों जो बराबर भुजाएं दी गई हैं उनकी माप जो है 1 सेंटीमीटर है, आप मान लेते हैं। ठीक है, अब हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। अब देखो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप कहने का मतलब है कि तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप कहने का मतलब है कि तीनों भुजा का योग। तो कौन कौन सी भुजा है, यक्ष प्लस यक्ष और प्लस क्या है 4/3, यही तीनों भुजाएं हैं। इन तीनों को जोड़ देंगे, ये हो गया परिमाप। तो यक्ष से जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2x प्लस 4/3 सेंटीमीटर। यह दिया है हमारा त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का परिमाप हम निकाले हैं 2x प्लस 4/3 सेंटीमीटर। और किताब में क्या दिया है, किताब में दिया है परिमाप है 4/2/15। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यह परिमाप जो हम निकाले हैं 2x प्लस 4/3, इसको हम बराबर लिख देंगे किसके, 4/2/15 की, 4/2/15, इसको बराबर लिखेंगे। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 2x लिखेंगे, 4/3 इधर जाएगा, इसको पहले तोड़ लेते हैं। देखिए 15 चौके 60। ठीक, इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो 15 चौके 60 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62/15। और ये 4/3 इधर जाके -4/3। समीकरण को तो हल करने के लिए बताया गया है, उसी तरह से समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। फिर आगे यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज 2x इक्वल, अब 15 और 3 दिया है, यानी 15, 3 का लॉस हो गया 15, 15 से 15 कटेगा तो होगा 62 और 3 से 15, 5 बार में कटेगा और 5 चौके 20। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अगर हम x बराबर निकालेंगे अब तो 62 में 42 को घटाएं, 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42 और बटे 15। ठीक है, और यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 का यहाँ गुणा है तो यहाँ 2 का हम भाग कर देंगे। अब 2 से घटाएंगे तो 2 से हो जाएगा 21। ये क्या हो गया, यक्ष बराबर, यक्ष बराबर हो गया हमारा 21/15। अब क्या करते हैं, 21 और जो 15 आया है दोनों 3 से डिवाइड है, यानी 3 से विभाजित हो सकता है। तो 3 से विभाजित करेंगे तो 3×5=15 और 3 7 21। तो यक्ष का मान कितना आया, यहाँ पर देखें, यक्ष बराबर 7/5, 7/5 सेंटीमीटर।
यानी 7 में जब 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। यही हमारा होगा बराबर भुजाओं की माप, यानी एक एक भुजा जो है 1 सही 2/5 सेंटीमीटर की होगी। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखने क्या दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार दिया है 4/3 सेंटीमीटर। बराबर भुजाओं की माप बताना है तो हम मान लेते हैं इसके बराबर भुजाओं की दोनों की माप दिया है x। ठीक है, x मान लेते हैं क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो x मान लेते हैं तो त्रिभुज का परिमाप हो गया x धन 4/3, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप दे दे तो परिमाप का मतलब क्या है कि तीनों भुजाओं का योग, वही उसका परिमाप होता है। तो x धन x दो बराबर भुजाएं हैं, आप प्लस 4/3, इसको जोड़ेंगे तो x 2x प्लस 4/3। अब यहाँ पर 2x धन 4/3 हमें तो निकाले हैं परिमाप। अब प्रश्न में दिया गया कि नहीं 4 सही 2/15 है, जो बुक में दिया था ये इतना दिया था। ठीक है, तो हम 4 सही 2/15 के बराबर इसको कर देते हैं, एक समीकरण बनाते हैं और इस समीकरण को हम हल करते हैं। तो 2x रखे हैं, यहाँ 15 चौकी 60, 2 जोड़े हैं 62/15 में 4/3 को घटा है, 2x बराबर 62 - 20, क्योंकि 15 3 का लसअप यहाँ 15 है, 5 और 15 3 का लसअप 15 है, 15 से 15 कट गया तो 62, 3 से 15 कटेगा 5 बार में 5 चौके 20, यहाँ 42/15, 2 यहाँ गुणा था तो यहाँ ला के भाग कर दिए हैं, 2 से कटाया तो 21 है 21/15, और 3 से फिर कटा दिए हैं एक ही संख्या से, 3 7 21, 3 5 15, यानी 7/5 अर्थात 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। देखिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बात नहीं होगी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि दो संख्याओं का योग 95 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग क्या है, 95 है। ठीक है, और क्या दिया है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं को जोड़ने से 95 आ रहा है और एक संख्या दूसरी से क्या है, 15 अधिक है। ठीक है, तो अब लिखेंगे, हमको संख्या बताना है कि आखिर वो संख्या क्या होगी। तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। दो संख्या दिया है, दो संख्याओं को जोड़ने से कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि कंडीशन क्या दिया है, शर्त उसमें दिया है कि एक संख्या दूसरी से 15 क्या है, अधिक है। तो पहली संख्या तो हम मान लिए x है, इसलिए दूसरी संख्या हम निकालें। तो देखो एक संख्या कह रहा है दूसरे से, मान लो अब दूसरी संख्या इससे क्या है, 15 अधिक है, तो x + 15। पहली संख्या यदि हम x मानेंगे तो दूसरी संख्या x + 15 होगा, और यदि पहली दूसरी संख्या को x मानेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी x + 15। समझ में आया। ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिसमें एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, तो माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x धन 15। अब दोनों संख्याओं का योग निकालेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग। योग में क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को पहली संख्या और धन दूसरी संख्या दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो देखें जोड़ेंगे तो होगा x 2x + 15, ये हो गया हमारा। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि इन दोनों संख्याओं का योग जो है 95 है। ये लिखा है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है, अर्थात 2x + 15 बराबर हो गया 95। और यहाँ पर हम अब इस समीकरण को हल करेंगे तो 2x बराबर 95 माइनस यहाँ 15, क्योंकि यहाँ प्लस है इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या हो गया, 95 में 15 जाएगा तो बचेगा 80, यानी यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 80/2 और 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 40। तो x बराबर क्या हुआ 40 हो गया। तो पहली संख्या देखो हम x माने थे, ठीक है, इसलिए पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या बराबर हो गई हमारी 40 और दूसरी संख्या निकालना है।
तो देखिए दूसरी संख्या क्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है x धन 15, तो x का मान कितना है 40 दिया है, तो 40 धन 15 बराबर हो जाएगा 55। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा, एक है 40, दूसरा है 55। फिर से इसको ध्यान से सुने, क्या दिया है किताब में कि दो संख्याओं का योग 95। प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया है इस एक्सरसाइज में कि दो संख्याओं का योग 95 है, यानी दो संख्याओं को जोड़ने से कितना आएगा 95। ठीक है, उसमें से एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, तो एक संख्या यदि हम यक्ष मानेंगे, जैसे यहां लिखेंगे माना पहली संख्या यक्ष है, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, तो कह रहा है एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, अर्थात उससे हम क्या कर दिए, पहले वाले से 15 अधिक कर दिए। अब दोनों संख्याओं को जोड़े हैं तो यक्ष धन 15 हो गया, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो यक्ष क्या हो गया 2x प्लस 15 हो गया। अब प्रश्नानुसार दिया है कि दोनों संख्याओं का योग 95, इसीलिए जोड़े हैं क्योंकि जो दिया रहता है उसी को हम मान करके निकालते हैं और फिर दोनों को बराबर कर देते हैं। यहाँ पर 2x प्लस 15 बराबर 95, तो 2x बराबर यह 15 जब इधर जाएगा दूसरे पक्ष में तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -15 हो जाएगा। 95 में 15 गया तो 80। अब 2x बराबर 80 है, तो 2x 80 करने का मतलब क्या है कि 2 में x का गुणा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इधर जाएगा तो 80/2 और 80 में 2 का भाग देंगे तो 40, तो x का मान कितना आ गया हमारा 40, अर्थात पहली संख्या हम x माने हैं तो पहली संख्या 40 हो गई और दूसरी संख्या 40 में 15 जोड़ देंगे तो 55। यह हमारा आंसर मिल गया कि दोनों संख्याएं क्या है 40 और 55 है। तो इस तरह से सवाल जो भी दिया है, पहले क्वेश्चन को एक बार दो बार सभी लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद जैसे जैसे वो कर रहा है स्टेप वाइज उसी तरह से एक एक स्टेप जो आगे बढ़ते रहे। ठीक है,